और ये बदलाव हम करके रहेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे लिए कष्ट हो रही है, मुझे अगली पीढ़ी का भी सोचना है, अगली पीढ़ी को ये सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमें सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, हमें एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, जिसे आप लोगों ने दीमक की तरह खा गया है, पूरी तरह से चट कर दिया है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अरे इतने मिनरल से बेचते हो, कोयला बेचते हो, हर चीज तो बेचते हो, अब क्या सीट भी बेचोगे? बस करो, अब हो गया। अब हमारा दौर जो है जेएनजीओ का दौर है और हम अपनी ताकत दिखा करके रहेंगे। और वो ये हुजूम देख के आपको पता चल गया होगा, स्टूडेंट्स नहीं रुकने वाले अब। बिल्कुल। और भी हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैम आप लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जो कैंडल आप लोग यहाँ पे जो मार्च कर रहे हैं, इसको आप सरकार को क्या संदेश दीजिएगा? जी, हम इस मसाल जुलूस के माध्यम से हम सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि युवा जाग चुकी, जेएनजी को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हमारी जिंदगी जितनी तरस्त हो चुकी है कि अब हमारे पास पैसेंस नहीं बचा है। एग्जाम दे दे के थक गए हैं और आप पेपर लीक करते करते आज तक नहीं थके, सीट बेचते बेचते आप नहीं थके। तो मैं इस जुलूस के माध्यम से मैं श्री हेमंत सोरेन जी को ये बताना चाहती हूँ कि ये हम आज के युवा हैं, झारखंड के युवा हैं, हम जाग चुके हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे, रोज जुलूस निकालेंगे और रोज नई चीजों करेंगे और आपको इस पैगाम देंगे। आप जिस तरह बहरा सांप बन के सोए हैं, हम हर प्रयास करेंगे आपको जगाने के लिए, और जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक हम भी रुकेंगे नहीं। हमने आज बिगुल बजा दी है, आज उलगुलान की शुरुआत हो चुकी है, आज मसाल जल चुका है। हम नहीं रुकेंगे, आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी और हमारी बातों पे मान के उसको अमल करना पड़ेगा और सही से हर नियमावली सही से बनानी पड़ेगी। यह जो आपकी सिस्टम भ्रष्ट हो चुकी है, इस सिस्टम में सुधार लाना होगा, नए सिस्टम की शुरुआत करनी होगी। हमारी जिंदगी जो जिस तरह तबाह हो चुकी है, आप तबाह होने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आप सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारी बातों को सुने और हमें इतना पागल ना कर दे कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। हमने बहुत संयम रखा है, बहुत तकलीफ झेले हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ पे आए हैं। तो आप हमारे संयम को तार ना करें, क्योंकि अगर हमारा संयम टूटा तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा। बिल्कुल। अपना परिचय बता दीजिए मैम। जी, मैं उम्मे हानी बोकारो से। मैम परिचय थोड़ा बता दीजिएगा। मैं पूजा कुमारी, झारखंड पलामू की। चलिए हम और ये जो चौक है अल्बर्टा चौक में, यहाँ पे छात्र मसाल जुलूस लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। इसको लेकर छात्रों का क्या कहना है, आइए हम लोग जानते हैं। मैम आप लोग जो अल्बर्टा चौक में मसाल जुलूस लेकर आए हुए हैं, ये आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग सब एक है, आवाज दो, हम एक है। तो हम लोग का बस यही डिमांड है कि जेपीएससी को रद्द किया जाए और फिर से किया जाए एग्जाम, और जेएसएससी सीजीएल जो है वो फिर से सीबीआई जांच किया जाए। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत धांधली चला है। हम लोग किस तरह का धांधली हुआ, अगर छात्रों को आप पूरा अच्छे से विस्तार में अगर बता पाए तो? धांधली हुआ है कि पैसा से सेटिंग हुआ है सीजीएल में, हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद उस एग्जाम को दिए और अच्छा एग्जाम लिखे भाई। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग 4-5 साल से हम लोग का साल ही बर्बाद हो रहा है? क्या हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हैं? नहीं, हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी है सरकार से हम लोग का यही मांग है कि वो अच्छे से करे, हर चीज को अच्छे से करे। आखिर क्यों झारखंड में, क्यों बार बार? बिहार में भी तो हर साल दरोगा निकल रहा है, हम लोग 8-8 साल से दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? हाँ, जब एज नहीं था तब से तैयारी कर, अब तो एज हो गया है, एज पार हो जाएगा तब हम लोग नौकरी लेंगे क्या? बस यही है। आगे हम लोग और भी छात्रों से पूछने का कोशिश करते हैं। मैम हम आपको एक चीज बताइए कि आप लोग जो यहाँ पे मसाल जुलूस निकाले हुए हैं, फिर भी आप लोग मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पे है, लेकिन मुख्यमंत्री पे कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, फिर भी वो गूंगी बन के ये बैठी हुई है। आप मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश हमें यही देना चाहते हैं हम लोग, सर फिर भी गूंगी बन के बैठे हैं सर, तो वो गूंगी को बाहर निकाल दीजिए सर। जब तक हम लोग मांगे नहीं पूरी करते हैं, हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग का जान भी देने के लिए तैयार है हम लोग सर, लेकिन हम लोग का मांगे चाहिए तो मांगे हम लोग को पूरी करना पड़ेगा सर। अब जो बुक का हेर बन के बैठे हैं, प्लीज सर प्लीज ये मत कीजिए। आप लोग का भी बच्चे, हम लोग झारखंड के बच्चे हैं सर, झारखंड के धरती के बच्चे हैं हम लोग, तो प्लीज हम लोग का मांगे पूरी कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी सर, जैसे जितना भी पेपर लीक हुआ है सर, जितना भी धांधली हुआ है, उसको साफ सुथरा से एग्जाम लिया जाए, सीबीआई जांच होना चाहिए। हम लोग का सीआईडी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मैम आप लोग जो 29 तारीख से जो धरना दिए अनिश्चितकालीन, क्या सरकार के द्वारा किसी तरह का वार्ता करने की कोशिश की गई है?
बिल्कुल नहीं की गई। आज कांग्रेस वाले आए थे राजा, जो कि नगर की अध्यक्ष हैं, वो आए थे, हम लोग को कुछ लिए हैं बयान, कुछ नोटिस लेके गए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं झारखंड सरकार तक पहुंचाऊंगा। अब देखिए पहुंचाते हैं तो अच्छी बात है, अब उन पे ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है। हम लोग पूरे अपनी मांगे उनको सुना दिए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ और भी एक मैम जुड़ चुकी है। मैम, ये जो इतना 10,000 की संख्या में जो भीड़ जुटी हुई है, ये दिखाती है कि सरकार के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी है। जी। तो आप इसको कैसे क्या कहना? मैं यही कहूँगी, जिस तरह से आपने हमारे मनोबल का तोड़ने का कोशिश किया, कोई असामाजिक तत्व आकर के हमें नहीं तोड़ सकती, कोई पार्टी विशेष हमें आकर के नहीं तोड़ सकती। वो दौर चला गया जब यहाँ पे करप्शन हो रहे थे और कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा था। तो आपको जो कहते हैं कि कभी बोलते हैं बकरी पालो, सुअर पालो और झारखंडी को हरिया बेचो, आप पेपर बेचिएगा। तो ये तारीख पे तारीख जो दिए जा रहे हैं, ये चेतावनी है। इस तारीख में हमारा तारीख आ चुका है, अब मौत का तारीख आ चुका है। या तो हमें मार दीजिए या तो हमें संरक्षण दीजिए और न्याय दीजिए, और ऐसे गद्दारों को चुन चुन के सलाखों के पीछे डालिए। अन्यथा हम लोग निकल पड़े हैं, अपने चिंगारी जो दफन है सीने में, ये मसाल जुलूस के रूप में निकला है और नेक्स्ट जंतर मंतर रांची होने वाला है। और इस्तीफा लेकर भी हम दम लेंगे अगर हमारी न्याय की बात अगर नहीं होती है सत्ता की गलियारों में, तो सत्ता को भी लात मारने का ही वह काम करेगा और बताएगा ऐसे लोगों को जो सत्ता के भूख में हमारे भविष्य को जलाया जा रहा है, हमारे भविष्य को मिटाया जा रहा है। हमने किसी का लाठी बनने का सपना देखा था, हमारे बूढ़े माता पिता आज भी इंतजार कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं रांची गलियारों में, हमें कोई शौक नहीं रांची गलियारों में यूं भूखे नंगे भटकने का। हमारी माता पिता दौर पे टकटकी लगा के हमारी यात्रा देख रही है, हमारी यात्रा देख रही है। आप चेत जाइए, ये तो चिताने के लिए ये जंतर मंतर का हुंकार है, ये चिंगारी है जो हमें सदियों से हमने दफन करके रखा है। ये परिवर्तन की चिंगारी है, सिस्टम पलटने की चिंगारी है। ये मसाल यूं ही नहीं भड़का है, ये भड़का है दिल्ली से रांची तक। और ये जंतर मंतर आपके लुटिया डिबोनी के छोड़ेगी। अगर हमारी लुटिया डिबोनी की आप सोचिए तो सावधान, खबरदार। जय जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बहालिडा हुआ।